हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी मैथ की क्लास थी, लेकिन उनकी जगह मैं आपका अरेंजमेंट लेने के लिए आया हूं। क्लियर है? 8th क्लास है और मैथ ही में से कुछ आपके महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको कराऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे आपके जुड़कर बहुत अच्छी तरह से अपनी क्लास को आपका पढ़ेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक आपका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता होगा इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है एक चर वाला रेखीय समीकरण, या कह सकते हैं रैखिक समीकरण। इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, होता कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। बेसिकली एक हमको आपका फंक्शन दिया होता है और उसमें से जो हमारा रैखिक चर है हम उसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है। सिंपल है। एक एग्जांपल के माध्यम से या एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दिया है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करें आप, जो x है इस x की वैल्यू आपको बतानी है। ये जो x है, इस x की जो वैल्यू है ये आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए, कौन बच्चा जवाब देगा? ध्यान दीजिए आप। हमें क्या करना है, x की वैल्यू का हमें जवाब देना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले और पूछ ले तो आप किस तरह से करेंगे? बड़ा आसान और बड़ा सरल है ये, इस तरह से करने के लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, जब भी कोई आपको फंक्शन ऐसे मिलता है, क्लियर है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्लियर है? चलिए हल करते हैं हम इसे। तो हल करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, हल करें हम तो सबसे पहले x माइनस 2 इक्वल टू 7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस नंबर को हटाएंगे नहीं तब तक हमको x की वैल्यू मिलेगी नहीं। क्लियर है? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अब दो पक्ष हो गए, पक्ष 1 और पक्ष 2। तो ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में +2 जोड़ने पर क्या ऐड करेंगे, हम +2 ऐड करेंगे। अब मुझे बताइए बच्चों, हम लोग कैसे इसमें +2 ऐड करेंगे? तो देखिए, समीकरण क्या थी आपकी, x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब इनमें दोनों में ऐड कर रहे हैं तो x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2, यही हो जाएगा ना आपका वैल्यू। देखिए, इस तरह से बढ़ता चलेगा ना। तो अब देखिए, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ऐसी स्थिति में ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल होगा तो यहां से कितना बचा, केवल आपका ध्यान दीजिए, तो यहां से केवल आपका x बचा और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इस तरह से x की वैल्यू कितना निकल कर आई आपकी, आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू आपकी 9 निकल कर आई। एक बार ध्यान दीजिए, वापस से समझा देता हूं। आपका एक चर वाला आपका रेखीय समीकरण हम लोग आपका देख रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन था x माइनस 2 इक्वल टू 7। क्लियर है? तो इसमें हमारे दो पक्ष हैं, एक पक्ष है x माइनस 2 और दूसरा पक्ष है 7। क्लियर है? जो आपके न्यूमेरिक हमको आपके वैल्यू में दिया है और हमको चर वैल्यू ज्ञात करनी है। चर तो आप जानते होंगे ना, एक्स वाई जेड, अचर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपको कॉमन पता ही होगा, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए, जब हमको न्यूमेरिक वैल्यू ज्ञात करनी है, चर घात हमको निकालना है, चर की वैल्यू, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, अगर +2 हम जोड़ देंगे तो ही हमको इसकी जो वैल्यू है x की हमको ज्ञात आएगी। तो हमें सिंपल क्या था, ये हमारी नॉर्मल समीकरण दी गई थी और हमने क्या करा, x -2 में +2 हमने ऐड कर दिया एक पक्ष में
और दूसरे पक्ष में आपका 7+2 हो गया, क्योंकि वहां पहले से 7 था, उसमें 2 ऐड करेंगे। अब हमने -2 + 2 जब हमें देखा तो दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाते हैं। अगर प्लस प्लस होते तो इनको हमें माइनस करते, माइनस प्लस होते तो हम कैंसिल हो गया, और अगर माइनस माइनस होते तो आपका प्लस हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया है, एक्स की वैल्यू कितना निकल कर आई, आपका 9 निकल कर आई। क्लियर है? चलिए, इतना समझ लिया आपने। चलिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं इसके साथ, मान लीजिए अगला क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने दिया x - 3 = 6, इसमें x की वैल्यू बताइए। क्या बतानी है? x की वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल सिंपल है सर, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन करा है उसी बेस पर है, बस आपका न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है। कैसी चेंज है? देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में +3 जोड़ने पर क्या होगा, हम +3 को ऐड करेंगे। अब जब +3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन था इतना, +3 को ऐड कर दिया तो 6 + 3। देखिए, मैंने सेम क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको समझ आए, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझ आए, इसलिए मैं वही चीज आपको ऐड करके दिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जब आपको नया टॉपिक पढ़ते हैं उसके 1-2 क्वेश्चन आप अगर बेस फॉर्म में कर लें तो समझ लीजिए आपको बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो सेम कहानी वही, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल आउट हुआ। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 3 9 हो गया, और क्या बचा इधर से आपका, अगर आप देखोगे तो यहां से बचेगा x, तो s = क्या हो जाएगा 9। तो ये क्या निकल कर आई, x की वैल्यू आपका निकल कर आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि 6 = z + 2। अब इसमें आपको z की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? z की वैल्यू। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि जो आपने पढ़ा है वही है, कुछ और है। तो आप सिंपल कहेंगे सर 6 = z + 2 दे रखा है, और पिछले केस में क्या था, देखिए पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जब नहीं होगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जय मोदी की दोनों बच्चियां मेरे सामने देखे बेटे, जय मोदी, जो आप 3 बच्चे आगे बैठे, ऐसा नहीं है कि यह आपके विषय का नहीं है। तो बड़े सरल क्वेश्चन है, कोई भी करा सकता है। आप कम से कम ध्यान दीजिए, आपको आते हैं तो आप जवाब दीजिए अच्छे अच्छे से, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि बच्चों को बहुत अच्छा मैथ आता है। चलिए, अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से, बस ये इस तरह से लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता तो आप क्या कंफ्यूज होते? बिल्कुल नहीं। तो सेम ही तो बात है, इसको लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को आपका इधर कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम इस तरह से है नहीं क्वेश्चन में। तो चाहे इस तरह से लिख लीजिए या कुछ भी। आप देखते हैं, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में -2 से 2 को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। -2 घटाने पर क्या करेंगे, -2 को घटाने पर, तो 6 - 2 = z + 2 - 2। अब बहुत आसान हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, तो z, यानी कि ये इस तरह से है, या इसको इस तरह से लिख लीजिए, तब भी एक ही बात है। तो ये इसका आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3/7 + x =
17/7, 17/7। तो क्या करना है हमें, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए अब थोड़ा आपको डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि इस बार फ्रैक्शन में आपके नंबर मिले हुए हैं, तो जोड़ने घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन आप आराम से करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि और सरल है ये, उससे भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल भी क्लियर है। चलिए हल करेंगे इसको। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी में आपका 3/7 माइनस 3/7 करेंगे, 3/7। तो बड़ी आराम से आप करेंगे 3/7 घटाने पर। अब घटेगा तो बच्चों में लिख नहीं रहा कि दोनों पक्षों में घटाने पर, तो ध्यान दीजिए, बड़े आसानी से आपको ध्यान रहना चाहिए। 3/7 माइनस 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है इतना। ये देखिए अब इसमें मैं क्या करूं, एक प्लस का एक माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा s इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो s इज इक्वल टू 7, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर है, तो एलसीएम आएगा, इसमें घटाऊंगा तो 17 माइनस 3 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 14/7 हो जाएगा। यही हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक। और 14/7 हो जाएगा, और ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है भले ही, लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। लिख लीजिए, हो गया कॉपी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण मेरे को लगा, तो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। जैसी किरसु क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे ना कि 6 जो है, अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता, मान लीजिए इस तरह से, तो आप क्या करते, आप कोई वैल्यू आपकी प्लस कर लेते 6। ये किसमें है, मल्टीपल फॉर्म में, उसके साथ तो घटा तो सकते नहीं है, तो ऑब्वियस बात है मेरे बच्चों, ध्यान दो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि दोनों पक्षों में 6 यानी कि 6 से भाग देने पर क्या होगा, 6 से भाग देने पर। अब हम भाग दे रहे हैं, तो 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमने भाग दिया, 6 दूनी 12, तो यहाँ x बचा, नहीं 6 यानी कि एक बार गया 6 बन जा 6 है, और 6 दूनी 12, तो इस तरह से बच्चों आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 2 वैल्यू आ गई। यानी कि सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, जबकि सॉल्यूशन बहुत छोटा हो गया। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसे करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, और आपको घर से करके लाना है वो क्वेश्चन। अच्छा, कितने बच्चों को समझ आया, एक बार हाथ खड़ा करें। समझ भी आ रहा है, या फिर आप लोगों ने बस ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया, हाथ नीचे कर लीजिए कि सर ने पढ़ाया बस, तो हमको तो हाथ खड़ा करना है, हम ऐसे कर देते हैं। ऐसे तो नहीं कर रहे ना, समझ आ रहा है ना प्रॉपर। बस बेटे हाथ नीचे कर लो, लास्ट बच्ची, बहुत अच्छे, मुझे लग गया कि तुम्हें समझ आ रहा है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, पता लग जाए कितना समझ आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
ये t है, t/5 इक्वल टू 10। इसमें अब हमको t की वैल्यू ज्ञात करनी है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? कौन बच्चा बताएगा माइक लेकर? चलिए, कौन बच्चा देगा इसका सॉल्यूशन किसी भी स्कूल से? कोई भी बच्चा है? कोई विद्यार्थी? तो t/5 इक्वल टू 10 की वैल्यू में आपका t की वैल्यू निकालना बताए मेरे को। कोई भी बच्चा खड़े हो जाइए माइक लेकर। शाबाश। अरे कम से कम गलती तो होगा, ठीक कर लेंगे उसको, क्या फर्क पड़ता है। आप कम से कम कोशिश तो करिए माइक लेकर खड़े होने की। कोई बच्चा? शाबाश, हो जाइए खड़े। देखिए मैंने लिख दिया हल। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई बच्चा खड़ा नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको मैथ समझ नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आता तो आप लोग जरूर खड़े होते। ऐसा है ना? आया है ना समझ? जीआईसी किरसू आप लोग बताओगे तो क्या होगा? दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, अब मेरे को तो गुणा करनी आती नहीं है, ये कैसा होगा फिर? अब आप लोग बता नहीं रहे हो, कैसे गुणा करूं मैं? जल्दी बताओ। चलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूं। t/5 इंटू 5 इक्वल टू 10 इंटू 5। क्या इस तरह से ही गुणा होगी बच्चों? हाथ खड़ा करें। मैंने सही तरीके से गुणा की है क्या? कितने बच्चे कह रहे हैं मैंने सही तरीके से गुणा करी है? हाथ खड़ा करें। मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दो आप सब। मैं कह रहा हूं क्या इस तरह से ही गुणा करनी थी? सही गुणा करी है मैंने? दोनों हाथ खड़े मत करो, एक ही करना होता है। चलिए, तो अब क्या होता है इस तरह से ध्यान दीजिए। आपका इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू आपका आ गया 50। चलिए, चलिए तो इस तरह से आज हमने किसी चर की वैल्यू निकालना सीख लिया। मतलब आप लोगों ने पहले कर लिया था। अरे बहुत खूब, आप तो बहुत तेज बच्चे हो सभी, फिर इसका मतलब तो आपको तो बहुत कुछ आता है। तो अगली कक्षा भी मेरी है, आप लोग जुड़े रहेंगे और उसमें हम कुछ नया रोमांचक चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? एसएसटी में बहुत खूब। शांत होकर बैठिए बेटे। ऐसे ना आपका बुक रखने से जो आपका क्वेश्चन है वो किसी की बुद्धि के अंदर नहीं जाता, वो उसको मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरे साथ जुड़कर आपका पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी बच्चे ताली बजा दीजिए अपने लिए, क्योंकि सबने क्वेश्चन किया है। बहुत अच्छे से ताली बजाएंगे सभी बच्चे। चलिए, बहुत सुंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।